तो हेलो फ्रेंड, आइए स्वागत है आप सभी का अपना इस यूट्यूब चैनल GNV स्टडी सेंटर में दोस्तों। और मैं हूं पप्पू पहाड़ी यादव। आज की इस वीडियो में टाइम एंड वर्क पार्ट 10 का वीडियो आप लोग के लिए लेकर आए हैं। इससे पहले पार्ट 9 तक टाइम एंड वर्क का जो चैप्टर था उसको हम क्लियर करा दिए हैं। सबको कराए हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दिए थे और धांसू ट्रिक दिए थे, एकदम गर्दाफार आसमानी और राजधानी ट्रिक बताए थे। हमारा ट्रिक अलग रहता है सब कुछ से। 2 ट्रिक बताए हैं, इसमें भी बताएंगे एकदम गर्दाफार ट्रिक बताएंगे। जो आंगनबाड़ी पढ़ करके 5वीं क्लास तक पढ़ा होगा लड़का एकदम गर्दा उड़ा देगा। सिर्फ वीडियो में लास्ट तक बने रहने की ज़रूरत है। ऐसा ना लॉजिक बताएंगे, ट्रिक बताएंगे कि एकदम आप उड़ाइएगा, 2 सेकंड में उड़ाइएगा, मात्र 2 सेकंड में। पहले हम क्वेश्चन को अपने से बताएंगे, समझाएंगे, उसके बाद उड़ाइएगा। अगर अब अभी तक हमारे इस चैनल पर आप लोग नया भी बरलो हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाला जो हमारा गर्दाफार वीडियो होता है आसानी से आप लोग के पास जाते रहे। सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी हम टॉपिक का वीडियो बनाते हैं उसमें एकदम आप प्रीवियस सेट उठा के देखिए, एग्ज़ाम का क्वेश्चन उठा के देखिए, पूरा एकदम सारा का सारा उस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है और लड़ता है, एग्ज़ाम में भी लड़ेगा। आप लोग नोट बनाकर देख लीजिएगा कि जो क्वेश्चन हम देते हैं बनाते हैं वो लड़ता है कि नहीं। ये भी लाए हैं एकदम एंटीबायोटिक, आप एंटीबायोटिक की तरह काम करेगा। समझिए कि एकदम विटामिन ही दे रहे हैं आपको, पूरा के पूरा आपको काम फ़ायदा कर देगा। अब आइए इस पर थोड़ा सा बढ़ते हैं। इस वीडियो में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लाए हैं, मजदूरी वाला भी क्वेश्चन लाए हैं, सैनिक शिविर वाला क्वेश्चन देता है उसको भी दिए हैं और देगा जो भी इस टाइप के क्वेश्चन रहेगा सबको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इसमें भी लाए हैं। आपको क्या करना है एकदम अपने से समझ में आ जाएगा, उड़ाइएगा। वीडियो में अगर लास्ट तक बने रहिएगा तब आसानी से समझ में आ जाएगा। कोई भी वीडियो हो उसमें शुरू से लास्ट तक बन नहीं रहिएगा, देखिएगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अब आइए इस पर बढ़ेंगे और एक बात हम कहेंगे आप लोग से कि बार बार प्रयत्न कीजिए और हार न मानिए, क्योंकि अगर हार मानने वाला हार न माने तो फिर हारने का कोई मायने ही नहीं रहता है दोस्तों। तो हार नहीं मानना है, हर कदम ये प्रयास रखना है कि मंजिल को जल्द से जल्द अपना हासिल कर ले, तभी चैन का नींद लेना है। अगर ये ठान लीजिएगा तो आपका एक ना एक दिन मंजिल आपके सामने घुटना अवश्य टेकेगी दोस्तों। आइए बढ़ते हैं। और सपना हमेशा बड़ा से बड़ा देखना चाहिए। अगर चांद तक न पहुँचो तो आसमान तक तो पहुँचोगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है और टाइप भी पहला है, इसके बाद टाइप चेंज करेंगे, क्वेश्चन को चेंज करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन को पहले समझिए। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, इसीलिए हम बता रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को बार बार पिछले भी वीडियो में एक आधे क्वेश्चन कराए थे, इसमें भी करा रहे हैं। मिलाइएगा कि आता है कि नहीं। और इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम एक ट्रिक बताते हैं, उसको बताएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़िए। किसी सैनिक शिविर में 2400 सैनिकों के लिए 84 दिन का भोजन था। फिर यहाँ पर बोल रहे हैं 14 दिन बाद 400 सैनिक और आ गए तो शेष भोजन कितने दिन तक चलेगा। क्वेश्चन को आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए इसको थोड़ा सा देखते हैं, लॉजिक क्या है उसको देखिए, ट्रिक क्या है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले एक नोट में या ट्रिक में लिख लीजिएगा कि जो पहले जो सैनिक दिया है, पहले सैनिक उसको लिख लेना है गुणे शेष दिन। शेष दिन इस पर हम बता देंगे कैसे कैसे सेट होगा। पहले सैनिक गुणे शेष दिन बराबर बाद का सैनिक, बाद में कुल लिख लीजिए और आसान रहेगा, कुल सैनिक गुणे ज्ञात वाला दिन। बस हो गया। अगर ये आप लॉजिक को याद रखते हैं या स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, एकदम संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा दोस्तों। कोई भी लॉजिक इस टाइप के देगा, ये लॉजिक अगर आपको मालूम होगा तो अपने से निकालिएगा बिना पेन और कॉपी का। देख लीजिएगा, बहुत वीडियो देखे होंगे इस टाइप का और इस तरह का क्वेश्चन को भी, लेकिन बनाते होंगे दूसरे टाइप से। ये बस आपको फार्मूला याद रखना है, इसी पर आप उड़ाइएगा। चाहे सैनिक आ जाए बाद में, चाहे चले जाए कुछ दिन के बाद, जो भी रहेगा इसी पर उड़ाएंगे, एकदम 2 सेकंड में उड़ाएंगे। ये देखते हैं कैसे। यहाँ पर बोल रहा है ट्रिक, पहले सैनिक गुणे शेष दिन बराबर बाद में सैनिक कुल सैनिक गुणे ज्ञात करने वाला दिन। अब आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। किसी सैनिक शिविर में 2400 सैनिक के लिए 84 दिन का भोजन था। थोड़ा सा इधर पहले देख लीजिए, कुल सैनिक कितना है, 2400 है। इसमें बोल रहा है कि 84 दिन का भोजन इन लोगों के लिए बैरक में 84 दिन का भोजन है। अब बोल रहा है 14 दिन बाद 400 सैनिक और आ जाते हैं। ये बताइए कि पहले तो 2400 सैनिक थे, 14 दिन के बाद
14 दिन बाद जब और सैनिक आ रहा है तो शेष भोजन कितने दिन तक चलेगा, यही ना पूछ रहा है। 14 दिन तक, तो ये 2400 जो सैनिक हैं इन लोगों ने भोजन किया ही होगा, ये तो कन्फर्म है। 14 दिन के बाद ना आ रहा है जी और सैनिक इसमें, तो 14 दिन तक ये 2400 सैनिक भोजन किया है। अब शेष दिन का जो भोजन बचेगा उसी में और सैनिक आएगा तो भोजन करेगा। तो 14 दिन तक ले 2400 भोजन किया है, तो शेष दिन का भोजन और कितना दिन का बचा है थोड़ा सा बता दीजिए। 84 दिन का भोजन था, 14 दिन तक ये 2400 भोजन किया है, तो शेष दिन कितना बचेगा, तो 84 में से 14 घटा लीजिए तो कितना दिन बचेगा, 70 दिन बचेगा। यानी 70 दिन का भोजन अभी बचा है 2400 सैनिकों के लिए। इसी में 400 और आ रहा है। जब 400 आ रहा है सैनिक तो क्या करेंगे ये देखते हैं। पहले सैनिक, ट्रिक में बोल रहे हैं, पहले सैनिक कितना है 2400, कोई दिक्कत नहीं, गुणे शेष दिन। अब शेष दिन का भोजन कितना बचा है, 14 दिन तक लेते 2400 किया, शेष दिन का भोजन कितना बचा है, ये शेष दिन का भोजन है, ये तो समझना जरूरी है। शेष दिन का भोजन है, शेष दिन का भोजन, ये समझने के लिए लिखा जा रहा है आप लोग के लिए। शेष दिन का भोजन और कितना दिन का बचा है 70, बस यहाँ पर 70 रख दीजिए। अब आइए बाद में कुल सैनिक कितना हो जाए, तो 400 जब आ जाएगा तो सैनिक टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पर 24 है, 400 और आ जाएगा तो 2800 हो जाएगा। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आइए, अब बोल रहे हैं यहाँ पर ज्ञात करने वाला दिन, तो ज्ञात करने वाला दिन मालूम नहीं है तो दिन रख लीजिए, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत। अब इसको उड़ाइए, 2 जीरो से 2 जीरो इधर से हटाइए। अब आइए 14 दूनी 28 और ये 14 5 70, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर से कटा सकते हैं, 12 दूनी 24, 12 5 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए क्या कोई दिक्कत है इसमें। बस ये ट्रिक लगाइएगा, 1 से 2 सेकंड में उड़ाइएगा। हम समझाने के लिए थोड़ा समय लिए हैं तो वीडियो बढ़ रहा है, इससे घबराने की बात नहीं है, समझ जाइएगा। अपने से 2-4 क्वेश्चन ऐसा बनाइएगा, एकदम 2 सेकंड में उड़ाइएगा। पहले सैनिक गुणे शेष दिन बराबर बाद में कुल सैनिक गुणे ज्ञात करने का दिन। पहले सैनिक 2400, शेष दिन कितना बच रहा है, 14 दिन तक लेते जो 2400 सैनिक थे ये लोग भोजन किया, शेष दिन का भोजन कितना अभी 70 दिन का बचा है। इसी में आ रहा है 400 सैनिक और आ रहा है, तो यहाँ पर बाद में कुल सैनिक 2800 हो जाएगा, 400 आ जाएगा। तो शेष दिन ज्ञात करना है कि कितना दिन चलेगा, तो दिन मालूम नहीं है। 400 के आने के बाद कितना दिन भोजन चलेगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2400 पहले सैनिक, यहाँ गुणे शेष दिन रख दिए, शेष दिन 70 दिन भोजन चल रहा है। अब आइए बाद में कुल सैनिक 2800, ज्ञात करने वाला दिन मालूम नहीं है, कटा लीजिए 2 जीरो से 2 जीरो, 14 दूनी 28, 14 5 70। अब क्या करेंगे, 12 दूनी 24 से चला गया, जो 12 बचा, 12 5 60 दिन, शेष दिन का भोजन हो गया। अब थोड़ा सा एक बात समझ लीजिए, ये तो आंसर हो गया। क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ पर, शेष भोजन कितने दिन तक चलेगा। दोस्तों क्वेश्चन को बार बार यहाँ पर हम रिपीट क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर अगर दे देता शेष, अगर हटा देता इसमें से कि शेष भोजन नहीं देता, तब पूछता कि और 400 सैनिक आ जाए तो भोजन कितने दिन तक चलेगा, तो आप क्या इसका आंसर दीजिएगा। तो देखिए पहले तो 14 दिन 400 सैनिक ने भोजन किया था, शेष अगर नहीं पूछता तो भोजन कितने दिनों तक चलता, अगर ये पूछा जाता तो क्या करते। शेष भोजन तो 60 दिन चल रहा है, और पहले कितने दिन भोजन चला था कुल, तो 14 इसमें ऐड कर लीजिए, क्योंकि 14 दिन तक के बाद, 14 दिन के बाद 400 सैनिक आ रहा है। तो यहाँ पर अगर शेष नहीं दिया रहता कि शेष भोजन कितने दिन चलता, यहाँ पर सिर्फ दे देता तो अब भोजन कितने दिन चलेगा, तो कुल दिन को जोड़ लेंगे, जो पहले 14 दिन समाप्त हुए हैं भोजन में, और जो अभी जो शेष दिन जितना दिन का भोजन चलेगा वो दोनों को जोड़ लेंगे, और जो आएगा वो दिन हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन बार बार एकदम एग्जाम में आता है, आप लोग देख लीजिए। अगर वीडियो समझ में आए, पसंद आए तो लाइक और दबा करके शेयर करना है, और नहीं आए तो सीधा डिलीट और डिसलाइक करना है, बार बार बोलते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आइए यहाँ पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेम उसी टाइप का है, सिर्फ डिजिट चेंज किया हुआ है, और थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन चेंज किया है। पहले वाले क्वेश्चन में दिया था कि 10 दिन या 15 दिन बाद 400 सैनिक और शिविर में आ जाते हैं, और इसमें बोल रहा है क्वेश्चन में कि किसी सैनिक शिविर में 6000 सैनिकों के लिए 75 दिन का भोजन था। 15 दिन बाद 1000 सैनिक चले गए
तो भोजन कितने दिन तक चलेगा। उसमें था कि 400 सैनिक और आ जाते थे और इसमें है कि 1000 सैनिक चले जाते हैं। तो अब की बार क्या करेंगे, ट्रिक सेम वही रहेगा। आपको क्या करना है, ऐसा ना ट्रिक ये लिख दिए हैं कि बस काम करेगा, कोई भी टाइप के क्वेश्चन इसमें देगा सैनिक शिविर वाला, चले जाए चाहे आ जाए एकदम उड़ाइएगा। देखिए किसी सैनिक शिविर में 6000 सैनिकों के लिए 75 दिन का भोजन था। 6000 कुल सैनिक हैं, कितना है 6000। यहाँ थोड़ा समझ लीजिए, इन 6000 सैनिकों ने 15 दिन तक भोजन किया है, उसके बाद इसमें से 1000 चला जा रहा है। 15 दिन तक ये लोग भोजन किया है, उसके बाद 1000 सैनिक जा रहे हैं। तो जब 15 दिन 6000 सैनिकों ने भोजन कर लिया तो अभी कितने दिन का भोजन बचा है शेष। तो 75 दिन का टोटल भोजन था, 15 दिन ये 6000 जब सैनिक कर लिया भोजन, तो अभी कितना दिन का बचा होगा भोजन, 60 दिन का। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। 75 दिन का भोजन था, 15 दिन तक ये 6000 सैनिकों ने भोजन किया, उसके बाद जा रहा है तो 60 दिन का भी शेष भोजन बचा होगा, शेष भोजन। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आइए 60 दिन का भी भोजन बचा है, इसमें से 1000 चले जा रहा है सैनिक, तो कितने दिन भोजन चले गए पूछा है आपसे। तो ट्रिक पर रखिए, पहले सैनिक कितना है 6000, कोई दिक्कत नहीं, गुणे शेष दिन कितना है तो 60 है। अब आइए बाद में कुल सैनिक, तो 1000 जब चले जाएगा सैनिक, इसमें से 1000 सैनिक चले जाएंगे तो 5000 सैनिक और बचेंगे। गुणे ज्ञात करने वाला दिन मालूम नहीं है तो यहाँ पर दिन रख लीजिए। अब आइए इसको कटाइए, 3 0 से 3 0, ये 12 25 60, 12 छक्के कितना हो जाएगा 72 दिन। 72 दिन भोजन चलेगा, लेकिन ये आपका आंसर दोस्तों नहीं होगा। 72 दिन ज़्यादातर लड़के ऑप्शन लगाएंगे सही, लेकिन 72 दिन नहीं होगा। क्या होगा इसका सही आंसर, थोड़ा समझ लीजिए। पहले भोजन 6000 सैनिकों ने 15 दिन, 75 दिन का था तो 15 दिन तो ये लोग कर लिया भोजन। अब शेष भोजन जो बचा वो 60 दिन का बचा है, ठीक है। लेकिन इसमें से तो 1000 सैनिक तो जा भी तो रहा है ना 1000 सैनिक, तो जब 1000 सैनिक चले जाएंगे तो 5000 सैनिक बचा है, तो 5000 पर निकालेंगे। ये शेष दिन का भोजन था तो शेष तो निकालना नहीं है, शेष इसमें है नहीं। शेष दिन का भोजन पूछता कि शेष दिन भोजन कितने दिन चलेगा, तो 72 दिन आपका आंसर हो जाता। शेष कितने दिन भोजन चलेगा तो 72 आपका आंसर होता। लेकिन यहाँ पर पूछा है 1000 सैनिक चले गए तो भोजन कितने दिन चलेगा। ये बताइए कि पहले भोजन 15 दिन चल चुका है और अब भोजन जो है वो 72 दिन और चला 5000 सैनिकों में, तो कुल कितने दिन चला भोजन। तो ये यहाँ पर 72 और प्लस 15 कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए, तो ये 5 2 7 हो जाएगा और ये 7 1 8, यानी 87 दिन अभी भोजन टोटल चला कुल मिला करके। उस बैरक का भोजन कितने दिन चला, 87 दिन। तो 87 दिन किस ऑप्शन में है, सी में है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन बार बार देगा, आपको ध्यान रखना है कि शेष भोजन पूछा है कि कुल भोजन पूछा है, कितने दिन तक जाएगा। इसीलिए टाइप चेंज करके हम बता दिए कि कन्फ्यूजन दूर हो जाए। अब आइए बढ़ते हैं, टाइप चेंज करेंगे और ये इस वीडियो का दूसरा क्वेश्चन था, अब देखेंगे इसके बाद तीसरा क्वेश्चन। अब आइए बढ़ते हैं दोस्तों, टाइप चेंज है, दूसरा टाइप है और इस वीडियो का तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़िए, एकदम एग्जाम में आने वाले ही क्वेश्चन को हम रखे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, आप लोग देख लीजिए। अगर नहीं आता होगा तो वीडियो को क्या करना है, एकदम डिसलाइक करना है। देखिए 115 मजदूर किसी काम को 88 दिन में समाप्त कर सकता है, उसी काम को 165 मजदूर कितने दिनों में समाप्त करेगा। क्वेश्चन आपको देखने में हल्का दिखाई देता होगा, लेकिन बनाइएगा तो ज़्यादातर बच्चे फंस जाते हैं इस क्वेश्चन में, नहीं आ पाता है आंसर सही। बार 100 में एकदम 95 या 99% बच्चे को कह सकते हैं, स्टूडेंट को गलत, एकदम गलत करता ही है। कैसे गलत होगा आइए देखते हैं और सही हम बताएंगे कैसे सही होगा। देखिए बोल रहा है 150 मजदूर किसी काम को 88 दिन में समाप्त कर सकता है, तो उसी काम को 165 मजदूर कितने दिन में समाप्त करेगा। आइए सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 150 मजदूर बोल रहा है किसी काम को 88 दिनों में समाप्त कर देता है। ये तो यहाँ पर तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। टोटल मजदूर और दिन गुणा कर लीजिए, काम समाप्त होने का जो समय है मालूम चल जाएगा कि कितना काम हो रहा है। 150 मजदूर हैं, 88 दिन में काम कर रहा है किसी काम को, तो काम समाप्त हो जा रहा है। और बोल रहा है तो उसी काम को 165 मजदूर, उसी काम को 165 मजदूर कितने कम समय में समाप्त करेगा। समय आपको मालूम नहीं है, कम समय निकालना है, तो कम समय मालूम नहीं है तो समय लिख लीजिए। यहाँ पर समय आपको ज्ञात करना है, यही ना क्वेश्चन है।
और इसको रख दिए। यहाँ से आप निकाल सकते हैं, क्या निकालिएगा ये देखते हैं। इसको कटाइए, पहले छोटा कर लीजिए। 15 दहा के 150, ये 15 से एक बार में 15 एकम 15 11 बार में। अब 11 से 11 8 कितना हो जाएगा 88, 10 8 कितना हो जाएगा 80। 80 आ गया क्या समय, समय जो पूछा था कम समय में समाप्त करेगा तो 80 तो आपका समय यहाँ पर दिया है, 80 दिन दिया है ऑप्शन में। समय क्या है, ये दिन है। अब आइए क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िए बढ़िया से। यहाँ पर 80 दिन ऑप्शन में है, लेकिन ये आपका आंसर नहीं होगा। बार बार यहाँ पर मिस्टेक होता है और ज़्यादातर स्टूडेंट गलती करता है। 80 दिन आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन बोल रहा है कितने कम समय में पूरा होगा, तो कम समय जब बोला है तो क्या करेंगे, पहले 88 दिन में समाप्त होता था, अब हो रहा है 80 दिन में समाप्त। तो कितना कम समय में समाप्त हो रहा है मेरे भाई, तो क्या करेंगे, कम समय जब बोलेगा या कितना ज़्यादा समय में, तो क्या करेंगे, या दे देगा जो कितना रन से हारा, कितना रन से हराए, जो भी इस टाइप का क्वेश्चन देता है तो उसका डिफरेंस ले लीजिएगा, अंतर ले लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। पहले 88 दिन में होता था, अब हो रहा है 80 दिन में, तो कितना दिन अभी कम समय लग रहा है, तो 8 दिन कम समय लग रहा है दोस्तों। तो 80 दिन में तो काम समाप्त तो हो जाता, लेकिन कम नहीं देता तब 80 दिन में समाप्त होता। कितने कम समय में समाप्त होगा, कितने कम दिन में, तो यहाँ आपका आंसर 80 नहीं होगा, 8 दिन हो जाएगा मेरे भाई। 8 दिन किस ऑप्शन में है, सी में है। क्वेश्चन ऐसा ही एग्जाम में बदलता है, आप ध्यान नहीं दीजिएगा और सी मार दीजिएगा, गलत हो जाएगा बिल्कुल। अब स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं। चलिए आइए दोस्तों बढ़ते हैं, दूसरा टाइप है और क्वेश्चन यहाँ पर 4 नंबर है। देखिए क्या कह रहा है, 160 मजदूर प्रति घंटे 8 घंटे काम करके किसी काम को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 120 मजदूर प्रति घंटे 4 घंटे काम करके कितने दिनों में कार्य को समाप्त करेगा। क्वेश्चन समझ गए होंगे। आइए इसको क्या करेंगे, बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं। एकदम धांसू एकदम मेथड बताएंगे, आसानी समझ जाइएगा। कोई MDH की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा जो दिया है उसको लिख लीजिए। 160 मजदूर 8 दिया है कि प्रति घंटे 8 घंटे काम करके किसी काम को कितना दिन में, 36 दिन में समाप्त करता है। अब क्या करना है, फिर बोल रहा है तो उसी काम को 120 मजदूर 4 घंटे प्रति घंटा काम करके कितने दिन में समाप्त करेगा। दिन नहीं मालूम है, दिन निकाल लीजिए यहाँ से, 0 से 0, 12 3 36। अब क्या होगा, गुणा कर लीजिए। 4 घंटा अभी दिया है, 4 हैं, 4 बाकी हैं, तो 4 दूनी 8 कटा लीजिए, 16 दूनी 32 थी, कितना होगा 96 दिन हो जाएगा। बस आपका आ गया आंसर, हो गया। बस डायरेक्ट क्या किए, जो दिया है 160 मजदूर प्रति घंटा 8 घंटे काम करके किसी काम को 36 दिन में समाप्त करता है, तो 120 मजदूर प्रति घंटे 4 घंटा काम करके कितने दिनों में समाप्त करेगा। यहाँ से पहले जो बोला था उसको सबको गुणा कर लेना है, और बाद में जो बोला है सबको गुणा कर लेना है। 0 से 0 चला गया, 12 3 36 चला गया, 4 दूनी 8 चला गया, बचा 16 दूनी 32, 32 3 कितना होगा 96, 96 इधर दिन बचा है, यानी 96 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। उसी काम को 120 मजदूर 96 दिनों में समाप्त करेगा। तो किस ऑप्शन में है, बी में है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये दोस्तों देखते हैं अब क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा पढ़िए। बहुत ही VVI क्वेश्चन लाए हैं आप लोग के लिए। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देता है तो कन्फ्यूजन एकदम, ज़्यादातर बच्चे कन्फ्यूजन करते हैं। क्वेश्चन को पहले पढ़िए। बोल रहा है कुछ मजदूर किसी काम को 72 दिनों में पूरा कर देते हैं। फिर बोल रहा है यदि 24 मजदूर और शामिल हो जाए तो काम 12 दिन पहले समाप्त हो जाता है। तो प्रारंभ में मजदूर की संख्या ज्ञात करना है कि प्रारंभ में मजदूर कितने थे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करेंगे, बहुत ही मैजिक एकदम लॉजिक बताएंगे आपको क्या करना है। थोड़ा सा इसको पहले देख लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ मजदूर किसी काम को 72 दिन में कर रहे हैं, मजदूर मालूम नहीं है तो आप मजदूर को क्या एम से डिनोट कर सकते हैं। मजदूर एम है मान लीजिए, या एक से मान सकते हैं। कुछ मजदूर यानी एम मजदूर हैं, मजदूर को मैन से आप एम से डिनोट कर सकते हैं। कुछ मजदूर किसी काम को 72 दिन में, 72 दिन में ये जितना आदमी है 72 दिन में समाप्त कर दे रहा है। कुछ मजदूर किसी काम को 72 दिन में पूरा कर देते हैं। अब बोल रहा है फिर कि 24 मजदूर, यदि 24 मजदूर और शामिल हो जाए तो अब बताइए 24 मजदूर, पहले एम मजदूर थे और 24 इसमें जब मजदूर शामिल होगा तो जुट जाएगा 24 मजदूर और शामिल हो जाए तो काम 12 दिन पहले समाप्त होता है। ये बताइए कि पहले मजदूर 72 थे
72 दिन में कर रहे थे, पहले एम मजदूर थे, मजदूर की संख्या मालूम नहीं था तो एम या एक्स रख सकते हैं यहाँ पर, या एम ए रखिए। एम मजदूर हैं और 72 दिन में काम को समाप्त कर रहे हैं। अब 24 मजदूर और आ रहा है तो वो काम, वही काम कितने दिन पहले समाप्त हो रहा है? 12 दिन पहले समाप्त हो रहा है दोस्तों। तो ये बताइए 72 दिन में पहले समाप्त होता था, अब 12 दिन पहले समाप्त हो रहा है, तो 72 में से 12 घटाइएगा तो कितना होगा? 60 होगा। यहाँ पर तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, पहले काम 72 दिन में समाप्त होता था, 12 मजदूर और शामिल हो जाएगा तो काम बोल रहा है कि 12 दिन पहले समाप्त हो जा रहा है। 24 मजदूर बोला है कि 24 मजदूर और शामिल हो जाए तो काम 12 दिन पहले समाप्त हो जाता है। पहले एम मजदूर थे, 72 दिन में समाप्त करते थे। अब उसी मजदूर में एम मजदूर पहले थे और 24 जब शामिल हो जा रहा है तो 12 दिन पहले समाप्त हो रहा है, यानी 72 में से 12 दिन पहले तो 60 दिन बचा, 60 दिन पहले। यहाँ पर जो बचा दिन उसे गुणा कर लेंगे। अब आइए काम तो बोल रहा है कि तो प्रारंभ में कितने मजदूर थे, यही आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, एम गुणे 72 यहाँ पर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा तो 60 एम हो जाएगा, गुणा कर लीजिए, और ये प्लस 24 में 60 से गुणा, कोई दिक्कत नहीं, 60 एम और इधर 72 एम है, गुणा किए हैं तो क्या है 72 एम है, यहाँ पर 72 एम हो जाएगा। 72 एम इधर 60 आएगा तो हट जाएगा, तो कितना 60 एम हट गया तो 12 एम बचेगा कि नहीं बचेगा? 12 एम बराबर क्या बचा 24 गुणे 60। इस 60 से 12 पचे 60, 24 पचे कितना हो जाएगा 120 दिन हो जाएगा। 24 पचे कितना, यहाँ पर मजदूर हैं तो 24 पचे 120, यानी मजदूर हैं, एम क्या है मजदूर हैं। प्रारंभ में मजदूर की संख्या कितना होगा, तो प्रारंभ में मजदूर की संख्या 120 होगा दोस्तों, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर पढ़िए इस क्वेश्चन को पहले, एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। बोल रहा है 40 मजदूर 20 दिन में 14,400 रुपया कमाते हैं, तो 16 मजदूर 30 दिन में कितनी मजदूरी कमाएंगे? दोस्तों क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इस टाइप के जब देगा तो ज़्यादातर बच्चे एकदम कन्फ्यूजन करते हैं। यहाँ पर देखिए पहले क्वेश्चन बोल रहा है कि 40 मजदूर 20 दिन में 14,400 रुपया कमाते हैं, तो 16 मजदूर 30 दिन में कितना रुपया कमाएंगे, यही ना पूछा है। तो क्या करेंगे, सॉल्व इसको करते हैं, देखते हैं। 40 मजदूर 20 दिन में कितना रुपया कमा रहा है 14,400। अब गुणा में 14,400 नहीं रखेंगे दोस्तों, बट्टे में रखेंगे 14,400। क्यों बट्टे में रखेंगे, पहला क्वेश्चन में, इससे पहले वाले एक आध को क्वेश्चन दिए उसमें था कि 20 मजदूर 4 घंटे प्रति घंटा की दर से काम करके किसी काम को 36 दिन में समाप्त करता था। तो उस टाइप के जो भी क्वेश्चन घंटा दिन में देगा और मजदूर दे देगा तो उसको क्या गुणा में लिखेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन ये बोल रहा है कि 40 मजदूर 20 दिन में 14,400 रुपये, जब रुपया की बात कहेगा तो आपको बट्टे में लाना है, उसी वैल्यू को बट्टे में लाना है, नहीं तो डायरेक्ट गुणा में कीजिएगा, आपका आंसर नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। अगर दिन में देता है कि 40 मजदूर 20 घंटे में 8 घंटे प्रति घंटा काम किसी काम को समाप्त करता है, तो 14 मजदूर 2 घंटा प्रति घंटा की दर से काम करके उसी काम को कितना दिनों में समाप्त करेगा, तो गुणा में लिखेंगे। जब दे दिया है कि 40 मजदूर 20 दिन में 14,400 रुपया कमाते हैं, तो जो रुपया दिया है उसको बटा में लिख लेंगे, और दिन घंटा और मजदूर की संख्या देता तो गुणा में लिख लेते। अब क्या करना है, 40 मजदूर 20 दिन में 14,400 रुपया कमाते हैं, तो 16 मजदूर 30 दिन में कितनी मजदूरी कमाएंगे। मजदूरी अब मालूम नहीं है तो रुपया में लिख लीजिए मजदूरी, बस आप यहाँ से निकाल लीजिए, बराबर कर लीजिए। तो अब क्या करेंगे, इसको कटाइए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 4 दूनी पर 8 हो जाएगा, 8 से इसको कटाइए, 8 है कम 8 या 6 बचा तो 64 हो जाएगा। तो 8 है 8 है कितना होगा 64, 8 बार में जाएगा, इससे 8 है 8 है 8, 64 हो गया। अब आइए 4 से 4 दूनी 8 कट गया। अब आइए, अब इस 18 से इधर गुणा करेंगे और इसको इधर गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये रुपया उधर चला जाएगा और ये उधर चला जाएगा, तो 16 गुणे 30 गुणे 18 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसको गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8640 रुपया हो जाएगा। यानी 16 मजदूर 30 दिन में
8640 रुपया कमाएंगे दोस्तों। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी रुपया दे देगा तो बट्टा में ले लेना है, मल्टीप्लाई में नहीं रखना है, ध्यान में रखिएगा। अगर दे देता कि 40 मजदूर 8 घंटे प्रति घंटे की दर से काम करके किसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है या 30 दिन में, तो उसको गुणा में रखते, लेकिन यहाँ पर दिया है रुपया तो बटा में रखेंगे, इसीलिए टाइप चेंज किए थे और बता भी दिए। कोई भी क्वेश्चन को बना के देखिएगा, इस टाइप से बनाइएगा तो आंसर एकदम सही आएगा आपका, नहीं तो गलत एग्जाम में करके आइएगा और जोड़िएगा सही तो मेरिट गिर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टाइप देखते हैं। तो ज़्यादातर बच्चे दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूज करता है और फंस जाता है, लेकिन हम बताएंगे आपको डायरेक्ट ज्ञात करने का नियम। जो देगा कि 24 मकड़ी 24 दिन में 24 जाल बनाती है और 8 मकड़ी 8 दिन में कितने जाल बनाएगी, तो आपको क्या करना है, सीधा पहले जो दिया है डिजिट और एक डिजिट दे रखा है और पूछा भी है एक डिजिट से, यहाँ पर सेम 8 दिया है, तो आपका डायरेक्ट पहले वाला आंसर हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा, एकदम 24 आंसर हो जाएगा, पहला ही जो डिजिट रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन। तो दोस्तों ये पार्ट 10 का वीडियो था टाइम एंड वर्क में, और सैनिक वाला था, सिविल सैनिक वाला और मजदूरी वाला क्वेश्चन था। अलग अलग टाइप के भी क्वेश्चन इसमें बहुत दिए हैं। तो टाइम एंड वर्क का यहाँ पर हम 10 पार्ट आप लोग के लिए 10 गो पार्ट बना दिए हैं। हर टाइप के क्वेश्चन रखे हैं, CGL मेंस का हो या बिहार SI PSI मेंस का हो, सब टाइप के क्वेश्चन को कराए हैं, या RRB ग्रुप D का हो या SSC GD का हो, सब टाइप के क्वेश्चन करा दिए हैं। तो आप लोग अगर इससे पहले पार्ट 9 तक वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसको देख लीजिएगा, तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद भी दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसके आगे बताएंगे ज़रूर। जो क्वेश्चन अभी बचा होगा, बचा तो नहीं है इसमें, और सब टाइप के क्वेश्चन हम करा दिए हैं दोस्तों। तो अब चलिए आज के वीडियो में इतना ही है। जय हिंद।